नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यक्षिणी की एक अनोखी कहानी। यक्ष और यक्षिणी और उनसे संबंधित कहानियों का उल्लेख कई ग्रंथों, शास्त्रों आदि में किया गया है, जैसे महाभारत और रामायण। शास्त्रों में बताया गया है कि हमारी पृथ्वी पर दानव, दैत्य, किन्नर, गंधर्व, भूत, प्रेत, यक्ष, यक्षिणी, वानर, रीछ, डाकिनी, शाकिनी, नाग, नागिन, नागकन्या जैसी कई जातियां और प्रजातियां हैं। पौराणिक कथा अनुसार भोलेनाथ के दास और दासियों को यक्ष और यक्षिणी कहते हैं। इनमें देवी देवताओं जैसी कई दैविक शक्तियां होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यक्ष और यक्षिणी को भूत और भूतनी मानते हैं। उनकी ये सोच गलत है। ग्रंथों के अनुसार यक्ष और यक्षिणी में भूत और भूतनी जैसी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, बल्कि उनमें सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है। ये लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति दृढ़ता से इनकी साधना तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। कई कहानियों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि संपूर्ण देवी देवताओं की दैविक शक्तियों के बाद इनकी शक्तियों का उच्चतर माना जाता है। आइए जानते हैं कि यक्षिणी कौन होती है। शास्त्रों में लिखित यक्षिणी की कहानी के अनुसार जिस तरह देव देवता मुख्य रूप से 33 प्रकार के होते हैं, उसी तरह मुख्य रूप से यक्षिणी 64 प्रकार की होती हैं। इनमें से 8 को प्रमुख माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन 8 यक्षिणियों की साधना करने से व्यक्ति अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। इन सभी 8 यक्षिणियों में से मनोहरी और सुरसुंदरी यक्षिणी प्रमुख है। इनके अलावा कामेश्वरी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, अनुरागिनी यक्षिणी और नटी यक्षिणी हैं, जिनके साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधना करते हैं। यक्षिणी तो दिव्य प्राणी है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अलग अलग क्षेत्रों में रहती है। इन्हें उपदेव भी कहा जाता है। यक्ष और यक्षिणी के स्वामी कुबेर देव होते हैं। यक्षिणी से जुड़ी जानकारियों की रिसर्च में व्यस्त कई विशेषज्ञ लोग मानते हैं कि हर यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए एक विशिष्ट मंत्र होता है, जिनकी साधना करने और सिद्धि पाने से व्यक्ति को मनचाहा वरदान और सुख, ऐश्वर्य, सौभाग्य, वैभव, सफलता, संतान सुख, पराक्रम, रत्न और अनेकों उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसा भी माना जाता है इनको प्रसन्न करने से शत्रु का भय नहीं रहता और व्यक्ति हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। इनकी साधना के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति इन मंत्रों का उच्चारण विधि विधान से और सही तरीके से करे, ताकि उसकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएं। इस प्रकार की साधना और तपस्या के लिए गुरु का होना ज़रूरी है। अनुभवी गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति का यक्षिणी को प्रसन्न करना उचित नहीं होता है। महाभारत और रामायण में वर्णित यक्षिणी के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी इसका उल्लेख है। श्री राम के रामायण काल में एक शक्तिशाली यक्षिणी थी जिसका नाम था ताड़का, और उस राक्षसी का वध श्री हरि विष्णु के अवतार से ही संभव था। बाद में ताड़का यक्षिणी का वध श्री राम ने किया। यक्षिणी के अस्तित्व और उनकी उत्पत्ति के विषय में रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि किस तरह ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में जल की रक्षा हेतु कई जंतुओं को बनाया था। उन जंतुओं से ब्रह्मदेव ने कहा था कि तुम सब मनुष्य की रक्षा यत्न पूर्वक करोगे। उनकी इस आज्ञा के जवाब में कुछ ने कहा रक्षम और कुछ ने कहा यक्षम। जिन्होंने रक्षम कहा वो राक्षस बने और जिन्होंने यक्षम कहा वो यक्ष और यक्षिणी बने। कालांतर में ऋषि विश्वा ने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी थी केकसी, जिन्होंने लंकापति रावण, उनके भाई विभीषण और कुंभकर्ण को जन्म दिया। दूसरी पत्नी का नाम था इल्विदा, जिन्होंने यक्ष और यक्षिणी के देव कुबेर को जन्म दिया। राक्षस मायावी शक्तियों में माहिर थे, वहीं यक्ष के पास मायावी और दैवीय दोनों शक्ति थी। दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन जहां राक्षस सिर्फ पाताल लोक या मृत्यु लोक में रह सकते थे, वहां यक्ष और यक्षिणी स्वर्ग तक जा सकते थे। स्वर्ग में कई यक्ष और यक्षिणियाँ निवास भी करते थे। इसी कारण कई ग्रंथों में देवी देवताओं के साथ उनका नाम भी वर्णन किया गया है। ब्रह्मदेव जी से यक्षों ने ये आशीर्वाद मांगा था कि वो उन्हें पूजन शक्ति का वरदान दें, ताकि वो घोर तपस्या और साधना करके शक्तियाँ और ऊर्जा प्राप्त कर सकें।
उनके इसी वरदान स्वरूप यक्षिणियों ने कई तांत्रिक विद्याएं प्राप्त की। इसी कारण कई साधक उनकी पूजा करते हैं ताकि वह भी उनसे शक्तियां पा सके। यक्षिणी की उत्पत्ति से संबंधित एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन थे। माता पार्वती अपनी सखियों समेत उनकी सेवा में लगी हुई थी। वो उनकी सेवा उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से कर रही थी। उसी समय कामदेव वहां आ गए। कामदेव वहां भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने आए थे। वो ये कार्य देवराज इंद्र और अन्य देव के कहने पर कर रहे थे। माता सती के वियोग में भोलेनाथ गहन समाधि में चले गए थे, जहां से उन्हें बाहर निकालने और उनका वैराग्य निकालने के लिए सभी देवताओं ने कामदेव को वहां भेजा था। उन्होंने ऐसा इसीलिए भी किया क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हाथों होना निश्चित था और उन्हें यह ज्ञात था कि माता पार्वती ही माता सती हैं और उनका भगवान शिव संग विवाह निश्चित था। जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए बाण चलाया, तब माता पार्वती को कामदेव के इस कार्य का पता चल गया था। उन्हें क्रोध भी आया, लेकिन वो जानती थी कि उनका बाण चलाने का मकसद और भावना सही थी। इस कारण उन्होंने कामदेव को मन से माफ़ कर दिया था। माता ने उन्हें क्षमा तो कर दिया था, लेकिन बाण के कारण उनके माथे पर पसीना आ गया। माता ने उन बूंदों को अपने हाथ से पोंछा और ज़मीन पर फेंक दिया। सभी पसीनों की बूंद इधर उधर पृथ्वी और ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों में जा गिरी। जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी वहाँ यक्षिणी उत्पन्न हुई। चूँकि वो माता के पसीने से उत्पन्न हुई थी, उनमें अपार शक्तियाँ थीं, साथ ही वह कामोत्तर भी थी। कामोत्तर होने के कारण वह ऋषियों और व्यक्तियों को छूने लगी। उनके इस कार्य से ऋषि मुनि क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि तुम साधना लायक तब बनोगी जब साधक तुमसे पूछकर तुम्हारी साधना और तपस्या करेंगे। इस श्राप के बाद उनकी साधना का विधान इस धरती पर शुरू हुआ। भगवान भोले शंकर पर कामदेव द्वारा चलाए गए बाण और यक्षिणी की कहानी का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण में भी किया गया है। कामदेव के इस कृत्य से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर अपनी तीसरे नेत्र को खोलकर उनको भस्म कर दिया था। चलिए अब बात करते हैं यक्षिणी की साधना की। तो यक्षिणी साधना करना और उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है। उनके पास कई अलौकिक शक्तियाँ हैं और वो व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम होती हैं। वो सिर्फ स्वर्ग से ही नहीं अपितु पाताल लोक और पृथ्वी से भी जुड़ी हुई हैं। यक्षिणी स्वयं चाहती है कि कोई साधक उनको उस श्राप से मुक्ति दिलाए। वो चाहती है कि कोई साधक उन्हें माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिलाए। जो साधक सच्चा होगा और जो इस श्राप को नष्ट कर देगा, उनकी हर इच्छा पूरी करेगी। यक्षिणी साधना करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस साधना से पहले चंद्रयान व्रत करना पड़ता है। ये व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें व्यक्ति को दिन के हिसाब से खाने की कौर लेनी होती है। प्रतिपाद के समय 1 कौर, दूज के दिन 2 कौर, ऐसे ही 1 कौर को पूर्णिमा तक बढ़ाना है और फिर पूर्णिमा से फिर 1-1 कौर अमावस्या तक कम करना है। 1 कौर के अलावा व्यक्ति कुछ और नहीं खा सकता। इस कठोर तप से व्यक्ति के पाप सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि कई जन्मों के नष्ट हो जाते हैं। इस कठिन साधना के बाद व्यक्ति 16 रुद्राभिषेक करते हैं और फिर 51,000 बार महामृत्युंजय जाप करते हैं और फिर 51,000 बार कुबेर मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद भगवान शिव से यक्षिणी साधना की आज्ञा ली जाती है। ये साधना बहुत शक्तिशाली होती है। यदि साधक श्रेष्ठ कर्म करता है तो भगवान शिव उसके स्वप्न में आते हैं। स्वप्न शुभ है या अशुभ, ये ध्यान में रखते हुए साधक को प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है यदि सपने में अशुभ संकेत मिल रहे हैं तो व्यक्ति को यक्षिणी साधना नहीं करनी चाहिए। यदि व्यक्ति अशुभ संकेत पाने के बाद भी ये साधना करता है, उसकी पूजा सफल नहीं होगी और हो सकता है उसे उस पूजा के बाद नुकसान ही नुकसान हो। इस साधना में कई नियमों का पालन किया जाता है और यंत्रों को कई प्रयोगों द्वारा प्राप्त करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। साधना के लिए सभी जरूरी वस्तुओं का प्रयोग शुद्धता और तपस्या के लिए किया जाता है। आखिरी में पूर्णिमा के दिन साधक पूरी रात जाप और तप करते हैं।
किसी आलसी व्यक्ति के बस में ये साधना करना नहीं है, इसीलिए आलसी लोग इस साधना को करने से बचें। ये साधना किसी तलवार पर चलने जितनी कठिन होती है। साधक द्वारा की गई जरा सी चूक उसकी पूजा को विफल कर सकती है। हर कोई भोग विलास और अपार धन ऐश्वर्य शॉर्टकट तरीकों से पाना चाहता है, जिसके लिए वह गलत राह चुन लेता है और गलत तरीके से यक्षिणी साधना में लग जाता है, जिसका फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। यक्षिणी साधना बिना मार्गदर्शन के करना मूर्खता है, क्योंकि इसमें होने वाली गलतियां नकारात्मक शक्तियां आकर्षित करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।